हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद बघेल, मोटिवेशनल स्टूडेंट लैब कोच। आज की इस वीडियो बताऊंगा कि अरबपतियों के सीक्रेट क्या हैं। यदि कोई भी एक अरबपति, करोड़पति जो भी बनना चाहता है, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सीक्रेट बताना चाहूंगा जिन सीक्रेट को कि आप अपनी लाइफ में लागू करके आप एक अरबपति बन सकते हो। बस इन सीक्रेटों को, इन जो मैं इन बातों को बताने जा रहा हूँ, इन बातों को ध्यान से सुने और अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी लागू करें और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलो अब करते हैं शुरू वीडियो को। इस वीडियो में नंबर 1 पर आता है कि लीडरशिप की कला। यदि आप एक अरबपति बनना चाहते हो, आप में एक लीडरशिप की कला होनी चाहिए कि अपने आपने कोई फैक्ट्री खोली है या फिर कोई नया व्यापार चालू किया है, तो उसको लंबे समय तक कैसे चलाना और जल्दी से ऊंचाई पर कैसे आया, जल्दी जल्दी ग्रो कैसे करना है। तो इसमें आपको लीडरशिप की कला होनी चाहिए कि कोई भी 10-20 मजदूर आपके जो भी व्यापार में लगे हैं, काम कर रहे हैं, उनके अंदर उत्साह कैसे भरे, उनको कम समय में ज्यादा कार्य कैसे करवाएं। इसलिए आपको अंदर इस लीडरशिप की कला होना बहुत जरूरी है। इस लीडरशिप की कला के बिना आप अपने व्यापार को, अपनी फैक्ट्री को जल्दी से ग्रो कर ही नहीं सकते और उसको लंबे समय तक नहीं ले जा सकते हो। यदि आपकी फैक्ट्री में आज अप टर्न चल रहा है, यदि डाउन टर्न आया है, तो उसमें बिना लीडरशिप की कला के आप उस डाउन टर्न को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते, उसको अप टर्न में नहीं बदल सकते हो। इसलिए आप में एक लीडरशिप की कला जरूर होनी चाहिए। अपने मजदूरों को हमेशा उनको उत्साह से भर देना चाहिए, हमेशा कुछ नए करने की सीख देनी चाहिए, हमेशा कुछ नया सीखने की सीख देनी चाहिए। ये एक लीडरशिप की कला होता है। अपने मजदूरों को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए, कितने बजे बुलाना है, कब कौन सा काम करना है, कितने समय में कौन सा काम करना है, ये सब हमको कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी से करना चाहिए। सब अपने मजदूरों को सिखाना चाहिए। यदि आप ये बातें सीख गए तो आप एक लीडरशिप कला आपके अंदर डेवलप हो सकती है और आपके अंदर लीडरशिप की नई से नई कला आ सकती है। बस और आप रोज कुछ नया सीखने की हमेशा उत्सुकता रखना, क्योंकि एक लीडर हमेशा अपने फील्ड में कुछ नया रोज सीखता है। आज कुछ सीखा तो परसों कल कुछ और सीखेगा, ऐसे ही हर रोज कुछ नया सीखने का उसके अंदर एक उत्सुकता रहती है। इसलिए आपके अंदर भी रहनी चाहिए। एक लीडर यही करता है, वो कुछ ना कुछ रोज नया सीखता रहता है, इसलिए आपको कुछ रोज नया सीखना चाहिए। इसमें नंबर 2 पर आता है कि कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। बोलते कि अपन को बात करने की कला, यदि हमारे अंदर किसी से बात करने की कला नहीं है तो हम किसी भी बिजनेस को नहीं चला सकते। क्योंकि आपके यहाँ कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपकी कंपनी कोई, तो आप एक शॉप पर हो और कोई कस्टमर आया है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, यदि आप उससे बात करने की कला नहीं है, आपको उस कस्टमर से कैसी बात करना है, उस कस्टमर को कैसे चीज को बेचना है, यदि वो एक चीज लेने आया है तो 2-3 चीज और साथ में ले ले, और एक बार आपकी शॉप पर आ गया तो बिना चीज ले वापस नहीं जाना चाहिए। ये कम्युनिकेशन स्किल होती है। कहती है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपकी व्यवहार खरीदता है, आप कैसे बोलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। हम देखते हैं कि आज की डेट में जो भी है कि आप कोई शॉप चला रहे हो और कोई कस्टमर आया है, आप उस शॉप पर बैठे हो, बैठ बैठ फोन चला रहे हो, रील चला रहे हो, रील देख रहे हो, कस्टमर ने बोला है कि हाँ ये लेना है, तो आप बोल हाँ मिल जाएगा, आप फिर भी रील देख रहे हो, उसके ऊपर ध्यान ही दे रहे हो। तो कस्टमर आपके ऐसे व्यवहार से परेशान होकर वो आपकी शॉप से चला जाएगा और वो हो सकता है कि वो आपकी शॉप पर फिर कभी वापस आए ही नहीं। इसलिए आप इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें, कस्टमर को अट्रैक्ट करें कि हम कस्टमर को अच्छे से अच्छे कैसे हो, उससे अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए अपने अंदर। आप उससे अच्छे से बोलेंगे और उसको अच्छे से सर्विस देंगे। जितनी अच्छी आप सर्विस दोगे उतना ही आपका कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा और आपकी शॉप पर दोबारा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदेगा। क्योंकि आप एक अच्छी बोलचाल से कस्टमर प्रभावित होगा और आपके जो भी आप सामान बेचते हो उस फील्ड में अच्छे से ग्रो कर सकते हो और जल्दी जल्दी एक आप अरबपति बन सकते हो। इसलिए आपके अंदर एक नंबर 2 पर ये है कि कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपकी बातचीत करने की कला होनी चाहिए। किससे कैसे बात करना चाहिए, कोई लेडीज कस्टमर तो कैसे बात करना चाहिए, जेंट्स कस्टमर तो कैसे बात करना चाहिए। इसलिए हमको इन चीज़ों पर ही बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि हमको कब कैसे बात करनी चाहिए और किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल हमारी लाइफ में हमको अपने फैक्ट्री या व्यापार को ग्रो करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए हमको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए और बहुत अच्छे सीखनी चाहिए। और जितनी भी आती है, आप दूसरों से भी अच्छे से बात करोगे तो आपके अंदर वही कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती चली जाएगी। इसलिए हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें नंबर 3 पर आता है कि फाइनेंशियल नॉलेज, यानी कि हम फाइनेंशियल नॉलेज के बिना हम कोई धंधा कर ही नहीं सकते हैं। कि हमको कितना पैसा कहीं से लेना है, हमने जैसे कहीं लोन निकाला है बैंक से, तो हम उस लोन के बैंक से क्या करें, कितना पैसा कहाँ लगाना है और कितना पैसा कब खर्च करना है, किस किस चीज़ में लगाना है, हमको ज़्यादा अच्छे से वहाँ कितना प्रॉफिट होगा,
कहाँ से कितना प्रॉफिट होगा, इन सब चीज़ों का हमको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए कि हम SIP कराएं या हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं या फिर इन्वेस्ट करें कहीं पे या शेयर मार्केट में लगाएं, ट्रेडिंग करें। ऐसी कई चीज़ें हैं, या फिर हम किसी को ब्याज पे भी दे सकते हैं। तो हम कई चीज़ें हैं, ऐसे हम फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना फाइनेंशियल नॉलेज के हम अपने पैसे को डबल कर ही नहीं सकते हो, डबल टेबल जितना ही कर सकते हो। बोलते कि SIP यदि आप करवाते हो कम से कम 16 से 17% का मिनिमम तो मिल ही जाता है रिटर्न आपको, तो वही सही है। जैसे कि आपने फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आपने कहीं से बैंक से लोन निकाला 1 करोड़ का, और आपको उसी का 7 या 8% पे मान लो निकाला है, तो आपको उसका 7 से 8% आपको रिटर्न देना पड़ेगा उसको ब्याज। तो आपको क्या करोगे कि उसी बैंक में आप एक SIP करा सकते हो। SIP कराओगे, SIP का 16 से 17% मिलेगा आपको रिटर्न। तो आपको वहाँ से मुनाफा हो सकता है, कितना भी हो। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको जेब से नहीं देना पड़ेगा। आप जितना इधर से भरो, वो जितना आपने उधर से लिया उससे आपको उतना लौटाने के बाद भी आपके पास पैसा जरूर बचेगा। जितना भी आपने उसको दिया आपको पास पैसा हो जाएगा। यही फाइनेंशियल नॉलेज, और आपको सही समझनी चाहिए कि हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, शेयर मार्केट करना चाहिए, किसी को ब्याज पे देना चाहिए, या हमारे पास जितना ही पैसा हम किसी व्यापार में लगा सकते हैं, वहां से अच्छा खासा कमा सकते हैं। अब कह देंगे व्यापार कैसे करें, व्यापार किसी को बोलते मुझे व्यापार करना नहीं आता है, बिजनेस करना नहीं आता है, कैसे करें अपने बिजनेस को अच्छा ग्रो कैसे करें। आपने कोई बिजनेस भी शुरू किया है तो हमको उसमें घाटा पड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अधूरा आप काम करते होगे। यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उस बिजनेस को सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में जानकारी लो, जितनी हो सके आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित कर सकते हो उस फील्ड के बारे में, उस फील्ड के बारे में उतनी जानकारी एकत्रित करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा एकत्रित होगी आपको उतनी जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, यदि आपको उस चीज़ के बारे में पहले से ही पता है तो आप उस चीज़ जल्दी कर लोगे। यदि नहीं पता है तो उस चीज़ आप वेट करोगे, किसी से पूछोगे, कहीं सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, या फिर कोई जानकार है उससे पूछोगे, तो आपको वहाँ टाइम लग सकता है। इसलिए आप जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकती है शुरुआत में आप एकत्रित कर लें, उसके बाद ही किसी बिजनेस को शुरू करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी जानकारी लो तब शुरू करो, तो पूरा ज्ञान तो कभी किसी के पास नहीं होता है कि बोलता है मेरे पास तो पूरा ज्ञान है, मैं ये कर लूँगा, मैं इस फील्ड में पूरा ज्ञान है, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, कभी किसी भी चीज़ के बारे में किसी को भी पूरा ज्ञान नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हो ज्ञान, कहीं ना कहीं भूल जाते हो, या फिर कहीं और आगे हम हमेशा आगे सीखते रहना चाहिए, सीधा मतलब है। यदि आप किसी फील्ड में ज़्यादा जानकारी एकत्रित करना, उसके बाद भी आगे कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से कुछ नया रोज के रोज सीखना चाहिए उस फील्ड के बारे में। यदि आप रोज के रोज कुछ नया सीखेंगे तो आप उस फील्ड को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, उस फील्ड में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज भी होनी चाहिए, और हमको कुछ नया रोज सीखना चाहिए फाइनेंस के बारे में। हमारे यूट्यूब चैनल पर कई सारे चैनल हैं जो फाइनेंस के बारे में बताते हैं। हमारे चैनल पे भी कई वीडियो डली है जो फाइनेंस के बारे में आपको बताइए, आप कैसे कहाँ ग्रो करना है, क्या करना है, कितने % बचाना है, कितना % किस फील्ड में देना है, कितना % इन्वेस्ट करना है, सब बताया गया है। इसलिए फाइनेंस नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें नंबर 4 पर आता है कि सेल्स के बारे में ध्यान देना। यदि आप एक सेल अच्छी नहीं कर सकते हो, बोलते हैं कि सेल्समैन, कि आपको बेचना क्या है, कैसे बेचना है, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप बेचना बहुत जरूरी है। जो सेल्समैन बन गया उस सेल्समैन में अच्छी खासी अपने उसने जानकारी ले ली और अच्छा खासा एक सेल्समैन है तो बहुत पैसे कमा सकता है। क्योंकि सेल्समैन की सेल में मतलब बहुत पावर होती है कि आप किसी भी चीज़ को मान लो 10 रुपए की लिए और उसी चीज़ को 30, 40, 50, 60 जितने ज़्यादा रुपए आप बेच सकते हो उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। कहते हैं कि एक आपने जैसे तरबूज लिया 20 रुपए का और उसी तरबूज को ऐसे काट के नमक वमक जो भी मिलाना आपको करके उसी तरबूज को यदि आप बेचोगे तो 20 से कम 60 से 70 रुपए का आप बेच दोगे। यदि उसी तरबूज को आप जूस निकाल कर बेचोगे तो आप उसी तरबूज को कम से कम 300 से 400 रुपए में बेच सकते हो। इसलिए आपको हमको ये देखना है कि सेल्समैन है मतलब आपको उसको अच्छी से अच्छी बेटर कैसे कर सकते हो और अच्छे से कैसे बेच सकते हो। यदि आपने किसी भी चीज़ को 10, 20, 30 रुपए में ली है तो उसको और अच्छा करके कैसे आगे बेच सकते हो। वो सेल्समैन में आपको वहाँ बहुत ध्यान देना पड़ता है यदि आप अरबपति बनना चाहते हो, क्योंकि सेल्समैन में आपको कितना कब बेचना है, किस टाइम निकलना है, ये भी हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि इस समय इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा रहती है तो हमको इस समय इस चीज़ को लगाना चाहिए, तभी आप एक सेल्समैन अच्छे बन सकते हो। इसलिए सेल्समैन पर हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। एक अरबपति बनने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको भी बहुत समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ को एक सेल्समैन अच्छा कैसे बन सकता हूँ। इसमें नंबर 5 पर आता है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो कि इन्वेस्ट कब करना है और कहाँ करना है, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है, कहीं भी आप कर सकते हो,
और हम अब तो बहुत सारी कंपनियां हैं, आप BHE NSCC भी सीख सकते हो, कहाँ अच्छा ऐसा रिटर्न मिलता है, किसका शेयर अच्छा चल रहा है, ये बहुत सारी जानकारी ले सकते हो। आप घर बैठे ही सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अपने फ़ोन से ही देख सकते हो कौन सा शेयर हमको खरीदना है, कौन सा शेयर डाउन चल रहा है, कौन सा शेयर अप टर्न में चल रहा है, इसलिए सब कुछ देख सकते हो। हमको इन्वेस्टिंग के बारे में भी आज की डेट में सीखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग की पावर बहुत बड़ी होती है। आप शेयर मार्केट में भी देख सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड देख सकते हो, SIP कर सकते हो, किसी को ब्याज पे पैसे भी दे सकते हो। बहुत इन्वेस्टिंग के बारे में आपको सीखना ही चाहिए। सीधा मतलब है आप अपना पैसा डबल टिबल 4 गुना 5 गुना 10 गुना यदि आप करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। बिना इन्वेस्ट के आप कहीं भी पैसा डबल नहीं कर सकते हो। इसलिए इन्वेस्ट के बारे में ज़्यादा सीखें, इन्वेस्टिंग की पावर होती है। और इन्वेस्टिंग के बारे में हमारे चैनल पे वीडियो हम आगे ऐसी कंटिन्यूस वीडियो बनाएंगे, आपको बताते चलेंगे कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है। नंबर 6 पर आता कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखो कि कब कहाँ कितना टाइम देना है, किस चीज़ में हम अच्छे कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप ये देख लो कि यदि आप किसी काम को 2 घंटे में करते हो तो ये सोचो कि उस काम को मैं 1.5 घंटे में कैसे कर सकता हूँ। यदि आपको वहाँ से 30 मिनट बच जाएंगे तो आप वो 30 मिनट कहीं और लगा सकते हो और कहीं और वहाँ से अर्न कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, जो भी आप करना चाहो। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट देखना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे शाम को सोना चाहिए, किस टाइम कौन सा काम करना है, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसी टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के साथ जो भी काम करना है आपको डिसिप्लिन के साथ करना है, शेड्यूल से करना है, किस बजे ये काम करना है। और डिसिप्लिन यानी कि इस समय ये काम करना है तो करना है, सीधी बात है। आपको और कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि किसी भी काम को करते वक्त कहीं भी मंजिल पर पहुंचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस तो आते हैं। डिस्ट्रैक्शंस तो आपको पक्का आना है कि आप कोई मंजिल पर चढ़ना चाहते हो, कोई बड़ा काम करना चाहते हो, किसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी आनी है। उन परेशानियों से तो लड़ना है आपको। इसलिए आपको एक टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना कार्य करते चलें और आगे बढ़ते चलें। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सपोर्ट करें।